नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग यहाँ पे 6.4 का 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो 8वां नंबर क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। कि सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो आपको यहाँ पे जो 7 क्वेश्चन इसके प्रीवियस वाला है उसको आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के साथ डील किया जाता है। मैं यहाँ पे 8वां और 9वां क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट आप कम समय में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको लैंग्वेज में देखना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी बना सकता हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 8वां और 9वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो 8वां क्वेश्चन क्या है कि ABC और DEF दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग पहले 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको एक इमेज बनाने का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए इमेज बनाते हैं। तो देखिए ABC पहले हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। ABC यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु DC का है। और हमारा जो एक और मध्य बिंदु है कौन सा, एक मध्य, ये जो D है ना, AB पर एक ऐसे करके त्रिभुज बनाती है। और ये हमारा एक E है, ठीक है। इस तरह से हमारा कितना हो गया, इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा दो त्रिभुज यहाँ पे बन चुका है। कौन कौन सा, ABC और यहाँ पे ये यहाँ पे DBE, ठीक है। ABC और D यहाँ पे BED बोलिए, DEB या DEB या BDE कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया। हमको क्या करना है, दोनों के एरिया का हमको यहाँ पे क्या करना है, दोनों के एरिया का हमको यहाँ पे अनुपात निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमारा दो त्रिभुज कौन कौन सा है, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज BDE है, ठीक है, ठीक है। तो आपस में दोनों के क्या है, हमारा दोनों समरूप हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज है और आपस में पता होगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, आपस में हमेशा समरूप ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDE का। जब ये दोनों आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया, तो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ BDE वो क्या हो जाएगा, किसी एक का भी यहाँ पे हम लोग अनुपात ले लेंगे, किसी एक भी संगत भुजा का, ठीक है। तो AB, इसका AB लेते हैं, ठीक है। इसका AB, तो इसका हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, मान लीजिए इसका AB लिए तो इसका हमारा BD, ठीक है। इसका जो BD हो जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे A की जगह ये इसका हो जाएगा यहाँ पे हमारा BD, ठीक है। ये BD है, इसका स्क्वायर है। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलेंगे यहाँ पे BD क्यों हम लोग EB क्यों नहीं लिखे, देखिए यहाँ पे A ऊपर में हम लोग लिखे हैं, B यहाँ है, C है, फिर यहाँ पे देखिए BDE, तो हम लोग A वाला लिए ना, देखिए AB, तो हम लोग इसमें क्या लेंगे, इधर से AB लिए तो इसका यहाँ पे BD तो लेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं BD। चलिए यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कैसे लिखे हैं इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो है, ये BC जो है, ये D इसको दोनों एकदम सेम इक्वल पार्ट में हमारा ये बांट रहा है ना। तो हमारा यहाँ पे BC हो जाएगा, ये BC, ये हमारा 2BD हो जाएगा ना, 2BD, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये दोगुना करेंगे तो हमारा ये BC आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे है, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो BD, यहाँ पे जो BC है, ठीक है, ये BC को अगर हम लोग AB लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। समबाहु त्रिभुज है तो इसके यहाँ पे तीनों जो भुजा है वो तीनों भुजा आपस में इक्वल हो जाएगी, तीनों भुजा आपस में इक्वल हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, BC की जगह पे हम लोग AB लिख देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 2BD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा 2BD के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस AB का जो वैल्यू है, इस AB का वैल्यू इसमें हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ BDE जो हो जाएगा, क्योंकि AB का हमारा क्या यहाँ पे 2BD बाय BD, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4, यहाँ पे BD स्क्वायर हो गया और नीचे BD स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे 1 बचेगा। तो यानी कि दोनों का एरिया का जो अनुपात आ गया ये 4/1 आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ BDE जो है वो क्या होगा, 4:1 आ गया। तो इसका अनुपात यहाँ पे क्या आएगा, 4:1, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हमारा 4:1 है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो C इसका आंसर है, यानी कि 4:1 इसका C हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 8वां नंबर क्वेश्चन बनाना, देख सकते कितना शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। एक बार में समझ में नहीं तो उसको 2 बार आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की यहाँ पे भुजाएं 4/9 की, इसके
त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, आप सभी को पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो दोनों का स्क्वायर यानी कि भुजा जो अनुपात दिया रहता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो इसका जो 9वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या होता है आप सभी को पता होगा। मान लीजिए पहला जो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, वो पहला त्रिभुज का भुजा का अनुपात क्या है 4:9। दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है इसका, जो भुजा का अनुपात होता है इसका स्क्वायर, यहाँ पे 16/81 हो गया। तो इसका यहाँ पे 16:81 इसका आंसर होगा। 16:81 देखिए इसमें कहीं पे है 16:81, तो यहाँ पे देखिए 16:81 इसका डी आंसर सी हो जाएगा 9वां नंबर का। कैसे कि देखिए दो समरूप भुजा का अनुपात है, त्रिभुज आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर कर दिया तो 4 × 16 9 × 81, ये डी हो गया। अगर 8वां नंबर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए मैं आपको 8वां नंबर फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए दोनों त्रिभुज समबाहु है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। जब आपस में समरूप होगा तो इसका रेशियो आपस में पता होगा कि इसका रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है इसका अनुपात। तो उसी तरह अनुपात निकाले तो यहाँ पे देखिए जो ए बी है, पहले हम लोग यहाँ पे कि बी सी, ये जो बी सी है 2BD के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डी है इसको दो समान भाग में बांट रहे हैं। तो यहाँ पे जो बी सी है वो 2BD हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बी सी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुज आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह ए बी = 2BD हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो ये पे ए बी की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, ए बी की जगह पे हम लोग 2BD लिख दिए और नीचे बी डी तो हमारा है, तो 2BD का स्क्वायर हमारा 4BD हो गया और यहाँ पे BD स्क्वायर हो गया। BD से BD स्क्वायर खत्म हो जाते हैं, 4:1 हमारा आ गया। तो आशा करते हैं कि आप सभी यहाँ पे 6.4 का जो 8वां और यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन बताने का कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो इसको 1 से 2 बार आप लोग देख सकते हैं। और इसको लैंग्वेज में अगर आप लोग बोलना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आ गए, फिर भी जो 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना उससे आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी हो रही है तो लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको फिर भी एक वीडियो बना करके इस पर डाल दूंगा। और दोस्तों इसके पहले के सारे वीडियोस को आप लोग नहीं देखें तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, एक ऐसा प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको वहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा। तो एक बार आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट कीजिए अगर आप लोग मैथ में 95+ स्कोर करना चाहते हैं तो, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस को एक अच्छे से ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से रखा है ना कि एक बार वहाँ से जाएंगे तो आपको प्रश्नावली 1.1 से 6.4 तक के बीच में जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे अगले दिन जब हम लोग यहाँ पे 6.5 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। 6.5 प्रश्नावली को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे देखिए एक एक क्वेश्चन को जब हम लोग डील करते हैं ना तो हर एक क्वेश्चन के पीछे अलग कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है। तो जब हर एक क्वेश्चन के पीछे अलग तरीके के कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है तो हम लोग क्या करते हैं उससे अलग अलग चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, जब अलग अलग चीज़ सीखते हैं तो उनको भूलने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है, याद बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर चुके होते हैं। तो हमको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दो तो उसको एकदम तोड़ मरोड़ के बना के हम लोग निकलेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे 6.5 पे स्टार्ट करेंगे तो उसके भी एक एक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। जय हिंद।